देश की ये जो धरोहर थी इसको विदेशी आक्रांता लूट ले गए। तो उस स्थिति में जब हमारे पास वो आधार ही खत्म हो गया जिसके आधार पर हम अध्ययन किया करते थे, या तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की पूरी पांडुलिपि ही जला दी गई, तो उस स्थिति में जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी इस ज्ञान को कैसे अर्जित करेगी, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? आप लोग विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय के संग्रहालय वादि में जो आप लोग व्यवस्था बना रहे हैं, उस व्यवस्था के स्वरूप में आने वाली पीढ़ियों को आप वो ज्ञान कैसे देंगे जिस ज्ञान की पांडुलिपि या तथ्य लोग लूट ले गए, जला ले गए या उन्होंने नष्ट कर दिया? उसके लिए आप निश्चित ही भारतीय जो नई परंपरा ज्योतिष की के ज्ञान की परंपरा के लोग हैं उसको आधुनिक तरीके से धीरे धीरे समाज के सामने ला रहे हैं। बस अंतर इतना है कि इसके नाम पे तमाम लोग, गलत लोग भी हैं, तमाम सारी चीज़ें गलत भी आती हैं, उनसे लोगों में भ्रम फैलता है, उनको लगता है कि ज्योतिष जो है गलत चीज़ है। तो जब सही लोग धीरे धीरे शास्त्र सम्मत विषयों को समाज के सामने लाएंगे, समाज को बताएंगे, तब हमारे समाज को पता चलेगा कि हमारे शास्त्र में कितनी गंभीर बातें लिखी थी, कितनी अनुकरणीय विषय लिखे थे, कितना महत्वपूर्ण विषय लिखा था। जैसे आज देखिए, इस समय हम लोग सामान्य वस्त्र पहने हैं। अभी 3 महीने पहले हम लोग जनवरी फरवरी दिसंबर में वो अपने वुलन कपड़े पहनते हैं, इसलिए कि तब हमें जाड़ा लगता है। 1 महीने बाद जून जुलाई में क्या होगा, हम लोग और हल्के कपड़े पहनेंगे। यह क्या है? यह सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी की विभिन्न स्थितियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग पोजीशन जब पृथ्वी के समक्ष होती है उसी के अनुरूप ऋतुएं होती हैं। अलग अलग ऋतुओं में, जैसे इस समय वसंत ऋतु है, तो वसंत ऋतु है तो मौसम जो है समशीतोष्ण हो गया है। जब शीत ऋतु थी तो मौसम में ठंडी थी। अब फिर वर्षा ऋतु आएगी तो मौसम थोड़ा जलवृष्टि होगी और उसके साथ ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। और फिर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी तो प्रचंड गर्मी रहेगी। इस तरीके से अन्य ऋतुओं के साथ हम अपने को ऋतुचर्या के अनुरूप हम लोगों ने अपने को रखा था। धीरे धीरे जो प्राकृतिक व्यवस्था के प्रतिकूल लोग गए और कृत्रिम व्यवस्था में चले गए, उसका प्रभाव रहा कि बहुत सारे हम लोग अपने शास्त्रों से, अपनी चीज़ों से विमुख होते गए। धीरे धीरे अपनी शास्त्रीय परंपरा को, जो भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत हमारे शास्त्र की, बहुत सारी चीज़ें तो जल गई, बहुत सारी चीज़ें विनष्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ें चुरा ली गए। अभी भी जर्मनी के लोग बहुत अध्ययन कर रहे हैं हमारे शास्त्र पे, हमारी ज्योतिष पे बहुत गंभीर रिसर्च पेपर उनके आ रहे हैं। भारत में हमारे यहाँ उसकी तुलना में कम अध्ययन हो पा रहा है। तो एक तो राष्ट्र को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इन विद्याओं को प्रमोट करे, इन जो भी शास्त्रीय परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे।